नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। बात दरअसल फरवरी 1967 की है, जब देश में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। वो अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी सिलसिले में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में उनकी एक चुनावी रैली थी। उन दिनों स्वतंत्र पार्टी का ओडिशा में दबदबा था। जब इंदिरा गांधी भाषण देने लगी तो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा ने भाषण जारी रखा। उन्होंने तब रैली में आए लोगों से पूछा, क्या आप इसी तरह से देश बनाएंगे और इसी तरह के लोगों को वोट देंगे? इंदिरा इससे आगे कुछ भी कहती, उससे पहले ही एक पत्थर उनकी नाक पर आ गिरा। उनके नाक से खून बहने लगा। इंदिरा रुक गई, लेकिन फौरन अपने दोनों हाथों से खून पोंछा और नाक पर रुमाल रखकर उसे दबाया और फिर से भाषण देने लगी। उनके सुरक्षा अधिकारी और नजदीकी नेतागण उन्हें भाषण छोड़ने की गुजारिश करने लगे। कुछ ने मंच के पीछे से जाकर बैठने को भी कहा, लेकिन इंदिरा ने किसी की नहीं सुनी और उसी तरह से जख्मी नाक को रुमाल से दबाए भाषण देती रही। तब इंदिरा ने कहा था, ये मेरा अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। भुवनेश्वर के बाद इंदिरा गांधी को कोलकाता में भी जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन उन्हें दर्द हो रहा था। संभवतः उनकी नाक की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मरहम पट्टी लगाया और दिल्ली जाने को कहा। सुरक्षा अधिकारियों ने भी दिल्ली वापस चलने का अनुरोध किया, लेकिन इंदिरा ने फिर किसी की नहीं सुनी और कोलकाता पहुंच गई। उन्होंने नाक पर पट्टी लगाए हुए ही कोलकाता में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद जब वो दिल्ली लौटी तो डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया, जिसमें पता चला कि उनकी नाक की हड्डी टूट चुकी है और उसका ऑपरेशन किया जाना है। डॉक्टरों ने तब बेहोश करके इंदिरा की नाक की हड्डी का ऑपरेशन किया था। वरिष्ठ पत्रकार और हाल ही में राज्यसभा की सांसद बनी तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष ने अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में इस घटना का जिक्र भी किया है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।